हेलो गाइस, दिस इज प्रज्ञा प्रसाद। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। अगर आपने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को मेक श्योर करो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल नोटिफिकेशन का जो बटन होता है उसको ऑन कर लो ताकि कभी भी अगर मैं वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो आज की वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही एक क्रूशियल टॉपिक पे। स्पेशली ये टॉपिक होने वाला है, ऑलमोस्ट इंडिया कवर करता हूँ मैं हर एक टॉपिक में, ट्राई करता हूँ कि ऑलमोस्ट इंडिया कवर करूँ। लेकिन रिसेंटली मेरा जो स्टडी है वो मेरे स्किल बिल्डिंग प्लेटफॉर्म के रिलेटेड चल रहा था, तो मैं कुछ लैक ऑफ स्किल्स के रिलेटेड रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि कहाँ के एरियाज़ में स्टेट वाइज अगर बात करें तो किस एरियाज़ में रिपोर्ट्स हैं जो वो बहुत नेगेटिव आ रही हैं स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम में। तो पंजाब में मैं रहता हूँ तो ऑब्वियसली मैं पंजाब से ही स्टार्ट करूँगा। तो पंजाब में मैं स्किल गैप का कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, तो मेक श्योर करो कि आप वहाँ पे विजिट करो उस लिंक के ऊपर। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा, जैसे आपने थंबनेल देखा होगा, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडीशन ऑफ पंजाब, राइट। तो हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अक्सर यार ये बोला जाता है कि ये जो हम बात करते हैं कि जो ताली है वो दो हाथ से बजती है, कभी भी एक हाथ से ताली नहीं मारी जा सकती। तो उसी क्या कहावत को या फिर इसी मुहावरे को हम लोग यहाँ पे कुछ ठीक करने वाले हैं, या फिर एक तरह से इसी के रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं कि नॉर्मली आप हर एक यंगस्टर के मुंह से सुन लोगे कि गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर नॉन अर्निंग और नॉन एम्प्लॉयमेंट, राइट। कि अगर वो नहीं कमा रहे हैं, वो अच्छा नहीं कमा पा रहे हैं, उनकी फैमिलीज नहीं चल रही हैं, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। एंड विच समहाउ कैन बी ये बोला जा सकता है कि हाँ, जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो इंडिया में बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए कि टोटली हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं बता सकते कि सिर्फ गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। तो ये चीज़ को भी बताने के लिए अभी काफ़ी लोग तो यहीं से वीडियो स्किप कर देंगे और नीचे कमेंट में गाली लिख देंगे मेरे लिए। लेकिन यहाँ पे मैं इसी चीज़ को सही बोलने के लिए एक आपको चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आप उसका आंसर कर पाओगे, मुझे अभी ऑनेस्टली आप अपने आप से पूछिएगा, अगर आप उसका आंसर कर पाओगे, ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि NSDC एंड PSDM क्या होता है। NSDC एंड PSDM क्या होता है, ठीक है। ऑब्वियसली यार मेरे को भी ये चीज़ें सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में ही पता थी, लेकिन एक्चुअली इसमें क्या क्या होता है ये चीज़ नहीं पता थी। ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये चीज़ को, लेकिन अभी मुझे ये चीज़ पता चली है, तो आई एम बिट इन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट राइट नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गवर्नमेंट की तरफ थोड़ा सा एक अट्रैक्ट हुआ कि हाँ यार हम लोगों ने भी कुछ एफर्ट्स किए हैं, ठीक है। तो अभी आप पहले कमेंट में जाके ये बताओ कि NSDC और PSDM का क्या फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आपको मैं 100% श्योर हूँ कि काफ़ी लोगों को यहाँ पे नहीं पता होगा कि NSDC और PSDM का मतलब क्या है। स्पेशली पंजाब के लोगों से ही मैं पूछना चाहूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ NSDC और PSDM क्या है, ठीक है। तो NSDC है जो वो हमारा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जो इंडिया के द्वारा चलाया जाता है स्किल बिल्डिंग प्रोसेस के लिए। और दूसरी तरफ हमारा PSDM है, वो पंजाब का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्किल बिल्डिंग को बढ़ावा देता है। और पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन इसका मतलब है, ठीक है। नाम से कुछ ना कुछ क्लियर होगा, अगर आप CBSE बोर्ड के हो या पंजाब बोर्ड से ही पढ़े हो तो नाम से कुछ ना कुछ तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था यहाँ पे स्किल गैप का रिपोर्ट, जिसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको देना है। तो इसमें मैं यहाँ पे एक रिपोर्ट आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये जो रिपोर्ट है ये डिज़ाइन की गई है पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट वाइज फ्रॉम पंजाब पे, जैसे जलंधर, मानसा, फाजिलका, पटियाला, लुधियाना, SBS नगर जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से ये चीज़ को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट किस वजह से है, ठीक है। मतलब देखा जाए तो कौन सी जो स्टेट है वो हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट है, जहाँ लो पोटेंशियल की एम्प्लॉयमेंट है। तो अगर हाई पोटेंशियल वाली जगह की बात करें तो उसमें लुधियाना, SBS नगर, मोहाली, पठानकोट, जलंधर और अमृतसर जैसी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक्चुअली ईजी चल रहा है, यहाँ पे काम मिल रहा है लोगों को, लोग एम्प्लॉयड है, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर लीस्ट की बात करूँ कि लीस्ट जहाँ पे बिल्कुल भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है पंजाब के सेक्टर्स में, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि मानसा, फाजिलका, कपूरथला, गुरदासपुर, फरीदकोट, संगरूर, मुक्तसर जैसे ये डिस्ट्रिक्ट्स में है जहाँ पे बिल्कुल भी आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट बहुत ही लो स्केल पे है। मतलब अगर है तो मतलब उतने लार्ज स्केल के ऊपर नहीं है,
लेकिन बहुत ही लो स्केल के ऊपर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है। और आने वाले 6 महीनों की अगर बात करूँ तो मानसा, गुरदासपुर, फरीदकोट, मोगा, संगरूर और अमृतसर जैसे रीजन्स ऐसे रीजन्स हो गए जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ही गिर जाएगा, ठीक है। और उससे भी अगर 1 साल की बात करूँ कि आने वाले 1 साल में एम्प्लॉयमेंट कहाँ जाएगा, तो मानसा, पटियाला, फतेहगढ़ साहब, कपूरथला, गुरदासपुर, मोगा एंड संगरूर, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को बिल्कुल ही लीस्ट रेशो पे गिरा दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता हैं और हम ना ही जानना चाहते हैं और ना ही कभी बताई गई होंगी आपको, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ पसंद आई, सबसे पहले तो जाके सब्सक्राइब कर लो। और डेली अपडेट्स के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि 1 हफ्ते में 3 वीडियोस डालता रहूँ। तो ये चीज़ आपको अगर न्यू लगी है तो इसको जाके ज़रूर पढ़िएगा। तो यहाँ पे मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज अभी गैप बताऊंगा। स्किल और जो हुनर की मैं हर बार बात करता हूँ कि हमारे में हुनर की कमी होने के कारण ही हमें अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है। और इसी वजह से मैं आपको बताने वाला हूँ कि नैरेटिव हम लोगों के गैप जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है और क्यों बढ़ गया है, विद द फिगर्स कैसे बढ़ गया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पे जालंधर की बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज नैरेटिव स्किल गैप की जालंधर की बात करता हूँ। यहाँ पे मैंने ये नाम इसको अप वाले एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में बताया था जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन यहाँ पे भी ये बताया जा रहा है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 400 बंदे की अभी रिक्वायरमेंट है और स्पेसिफिक स्किल सेट जिसके बारे में हम देखा जा रहा है कि जो स्किल सेट उनको चाहिए, मतलब जो रिक्वायरमेंट है जिससे आपको नौकरी मिलेगी, वो स्किल सेट CNC ऑपरेटर का है, ठीक है। अभी CNC ऑपरेटर चाहिए 400 बंदा यहाँ पे जालंधर में, ठीक है। तो जिससे आपको जॉब मिलेगी उस सेक्टर के अंदर। और CNC ऑपरेटर के जो स्किल है, CNC ऑपरेटर का जो स्किल है वो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीख सकते हैं। PSDM और NSDC जो मैंने पहले बताए थे, ठीक है, यहाँ पे ये कोर्सेज आपको फ्री मिल सकते हैं। ये मैं आपको कैसे बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, इट हैज बीन समराइज्ड बाय द जालंधर रिसर्च टीम दैट देयर इज अ डायर नीड ऑफ मैन पावर हैविंग द फॉलोइंग स्किल सेट। ये जो सभी स्किल सेट नीचे मैं आपको बताने वाला हूँ, इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। CNC ऑपरेटर जिसमें पहला नाम है, फिर मोल्डर, लेदर स्ट्रेचर, वेल्डर, लेदर फिनिशर एंड टर्नर, ये 6 चीजें ऐसी हैं जिसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है आज की डेट में जालंधर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये पोटेंशियल एरिया है जो यहाँ पे फ्लेक्स प्रिंटिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन, मोबाइल रिपेयरिंग, डिजाइनर बुटीक, कोचिंग सेंटर्स, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा स्केल के ऊपर पाई जा सकती हैं। हाउएवर द स्टडी हैज नॉट बीन एबल टू आइडेंटिफाई द स्किल सेट रिक्वायर्ड बाय सच सेट ऑफ इंडस्ट्री, लेकिन इन सेट ये जो इंडस्ट्रीज का सेक्टर मैंने अभी बताया, इसके अंदर स्पेसिफिक स्किल क्या रहती है ये अभी नहीं क्लियर कर पाए हैं हम लोग। लेकिन अभी भी यहाँ पे 400 बंदा रिक्वायर्ड है, लेकिन CNC ऑपरेटर के जो कोर्सेज हैं वो फ्री मिल रहे हैं, लेकिन उस फ्री कोर्स का हम लोग फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। हम लोग नहीं उन कोर्सेज में एनरोलमेंट ले रहे हैं और हम लोग CNC ऑपरेटर नहीं लिए जा रहे हैं। और 400% की आज की डेट में भी रिक्वायरमेंट है। अभी आप काफ़ी पूछोगे कि ये अभी भी गवर्नमेंट नहीं रखती है, ये तो बस बातें हैं। मैं गवर्नमेंट के पार्ट की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई किसी के पक्ष की बात नहीं करता हूँ, किसी के विपक्ष की बात नहीं करता हूँ। मैं जस्ट रिपोर्ट को पढ़ता हूँ, रिपोर्ट को बताता हूँ। बहुत ही छोटा सा चैनल है मेरा, ठीक है। तो मेरे को प्लीज़ अंडर एस्टिमेट या फिर मेरे को वो गलत तरीके से मत दिखिएगा। अंडर एस्टिमेट थोड़ा गलत वर्ड हो गया था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो चीज़ जालंधर डिस्ट्रिक्ट में मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको बताने वाला था कि PSDM और ये NSDC के ऊपर ये सारी चीज़ें हैं। ये कैसे मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है द स्पेसिफिक स्किल सेट विच दे आर लुकिंग एट इज CNC ऑपरेटर विच इज ऑल्सो रेडिली अवेलेबल अंडर द वेरियस QP एंड NOS डेवलप्ड बाय NSDC एंड इम्प्लीमेंटेड बाय PSDM। मतलब NSDC के बारे में ये सारे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं और ये PSDM ने ये सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है पंजाब में। CNC ऑपरेटर उनमें से एक है। मतलब आप CNC ऑपरेटर को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं उस स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंदर जिसका नाम PSDM है। अभी आप मेरे को बताओ कि कितने लोगों को ये सारी चीज़ों के बारे में पता था। अभी तो मैंने सिर्फ जालंधर की रिपोर्ट निकाली है, इसके बाद काफ़ी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आगे मानसा की रिपोर्ट पड़ी है 9 नंबर पेज के ऊपर। मैं आपको सारा PDF नीचे शेयर कर रहा हूँ, आप जाके लिंक में जाके उसको क्लिक कीजिए, देखिए उसको। और एक और बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें नहीं कभी भी पता थी या आपने कभी भी किसी भी YouTube चैनल के ऊपर नहीं देखी हैं, तो अभी इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। ये सारी चीज़ें मुझे मोटिवेट करती है। और अगर आप इनमें से एक भी कोर्स सीख के, फॉर एग्जांपल किसी ने CNC ऑपरेटर का कोर्स किया जालंधर में और उसको जालंधर में CNC ऑपरेटर की जॉब मिल गई, ठीक है, तो अभी मैं आपको अभी सर्च करके दिखा देता हूँ कि CNC ऑपरेटर का कितना
होता है, कितना पे स्केल उसका होता है सीएनसी ऑपरेटर का। तो आपको अभी इसको करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ये सीएनसी ऑपरेटर की जो सैलरी है, अभी मैं अगर लुधियाना में देखूं तो 16,350 रुपीज़ इसका स्टार्टिंग सैलरी होता है पर मंथ का लुधियाना में, ठीक है। अगर सीएनसी ऑपरेटर का जो एवरेज सैलरी बोल रहे हैं ये 21,000 है, 21,945 रुपये ये लुधियाना में इसका एवरेज सैलरी, 16,000 से 21,000 एवरेज, मतलब स्टार्टिंग सैलरी हो सकता है आपका। और आप आराम से 2 लाख का पैकेज ले सकते हैं पर एनम मोहाली और चंडीगढ़ में। 2 लाख का नहीं, हाँ 2 लाख का पैकेज आप आराम से चंडीगढ़ में ले सकते हैं। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता थी तो अभी जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, जितना शेयर कर सकते हो दबा के शेयर करो वीडियो को। और पार्ट 2 में कुछ और अच्छा लेके आने वाला हूँ पंजाब की स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के मेरी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे अपडेटेड फॉर दीज अच्छे चीज़ों के लिए जो एक्चुअली में वैल्यूएबल है, जिसके लिए एक्चुअली यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। और हाँ, आपका हर एक लाइक, आपका हर एक कमेंट, आपका हर एक सब्सक्राइब काउंट मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है, मेरे को मोटिवेट करता है ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या।